हमारे साथ भारिप के जिला अध्यक्ष विष्णु उबाड़े साहब हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या होगा रिजल्ट का, क्या निकलेगा नतीजा, आपकी जो मेहनत वगैरह क्या क्या है, इसके प्रतिक्रिया क्या बताएं? अभी पूरे ज़िले के अंदर जो वातावरण बना है उसके यदि जायजे लिए जाते हैं तो एक नंबर पे बहुजन वंचित आघाड़ी के जो हमारे उम्मीदवार है बलराम जी शिरस्कर साहब, वो हर मतदान केंद्र पे अपनी जगह पे कायम है। कई जगह हमारी जो है घड़ी के साथ फाइट है, कहीं शिवसेना का साथ है, लेकिन हम हर बूथ पे है। उनका ऐसा है कि कई जगह वो जीरो है, कई जगह कोई और है। ये पूरा अभी 1:30-2 बजे का जो जायज़ा ले रहे हैं हम, तो उसके पूरे जो आंकड़े आ रहे हैं तो उसमें हम हर बूथ पे आगे चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जीत हमारी होगी। ये राष्ट्रवादी वाले मोदी का डर बता के वोट ले रहे हैं कि मोदी आ जाएगा या नहीं, इस पर क्या बोलना है? नहीं, वो जो भी डर बता के मत ले रहे, तो जनता इतनी उल्लू नहीं है कि वो समझ नहीं पा रही है। हर एक को समझता है कि कौन किसका उल्लू सीधा कर रहा है। और इस ज़िले के अंदर तो दो जो इसके पहले नेता रहे हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं, ये जनता ने देखा है। ये आपको भी क्यों वोट देना, मतलब क्या आपका क्या काम रहा है, मतलब विकास के दल? अभी हमने पार्टी को नई तरह से उतारा है, और जो इन लोगों ने इतने 60 सालों के अंदर नहीं किया है, श्रद्धेय बाड़ा साहब ने यही हमको बताया है कि गांव का पहले विकास करो, बाद में राजकारण करो। संविधान के ताल्लुक से क्या बोलेंगे, चेंज करने की जो बात चल रही है? नहीं, वो तो किसी का भी राज आए तो उसको हाथ लगाने की किसी की ताकत नहीं है। जब तक हम जिंदा है तो संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर आपका कैंडिडेट चुनकर आया तो क्या एजेंडा रहेगा? हमारा एजेंडा पहला रहेगा कि देश के अंदर पहले जो प्राथमिक सुविधा है जो नागरिक को चाहिए, उसमें स्वास्थ्य आ गया, निवारा आ गया, और उसके खाने पीने की जो है और रोजगार है, वो सबसे पहले हम एजेंडे पे लेंगे। अब अपने ज़िले के अंदर तो ऐसा है कि ये सुपर हॉस्पिटल एक ही भी नहीं है, जो औरंगाबाद जाना पड़ता है या तो नागपुर जाना पड़ता है। जाते समय हमारे मरीजों की जान चली जाती है। तो वो सबसे प्रायोरिटी पे हम एक ही काम करेंगे कि पूरा अस्पताल बड़े शहर के अंदर सुपर स्पेशलिटी बनाएंगे। और दूसरा जो पानी सिंचन है, वो पूरी अंडरग्राउंड जो है सिंचन की व्यवस्था करेंगे। आपको क्या लगता है कितने हजार वोटों से लीड देंगे आपका कैंडिडेट? हमारा 1.5 लाख से हम कैंडिडेट चुन के ला रहे हैं। हमारे साथ नगर अध्यक्ष नजमुन्निसा अब्दुल सज्जाद मौजूद है, उनके पति नगर सेवक मोहम्मद सज्जाद से हम बात करेंगे। सर, आपका क्या बोलना है, अभी इलेक्शन का जो चल रहा है माहौल, इसमें आप कितने % वोटिंग और क्या? अभी तक जो 2 बजे के रुझान हमारे पास में है, मैं उर्दू स्कूल बुल्ढाना में यहाँ खड़ा हुआ हूँ, और टोटल बुल्ढाना शहर का अगर आपने गणित निकाले इंशाल्लाह, तो सभी तरफ से हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम के अंदर एक बहुत अच्छे वोटों से हमको उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अच्छी वोट मिलने के हमको बुल्ढाना शहर में चांसेस है। और रहा हमारे आज बुल्ढाना शहर इतिहास गढ़ाने वाला है फिर से, जैसा कि नगर अध्यक्ष के टाइम पे खड़ा, इंशाल्लाह वैसे ही बुल्ढाना शहर के अंदर भारिप बहुजन महासंघ को जो 11,500 वोट जो मिले थे, तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि पूरे शहर के अंदर बहुजन समाज, मुस्लिम समाज, बौद्धिस्ट समाज, ये कम से कम 25,000 वोटों तक इंशाल्लाह। मुस्लिम समाज ने, उलमाओं ने तो पूरा कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस को उसको समर्थन दिया। क्या बोलेंगे? उलमा लोग मेरे से बहुत बड़े हैं, मैं उतनी तालीम नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं कहना यही चाहूँगा कि उनके भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी, उलमा लोगों के भी, कि राजकारण एक अलग चीज़ रहती है। 60-65 सालों से आप देख रहे हैं, मेरे को उसके अंदर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, किसकी कोई पार्टियों के बारे में। आज इलेक्शन का दिन है, आज इलेक्शन लड़ना है, और यहाँ बुल्ढाना शहर से हमारे बाड़ा साहब अम्बेडकर जी को और असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ से रिजल्ट देना है, बस हमारी वही कोशिश है। हमारे साथ माजी नगर सेवक जाकिर कुरैशी है, हम इनसे बात करेंगे कि अभी ये बताया जा रहा है कि मोदी जी का डर बताकर राष्ट्रवादी वाले वोट ले रहे हैं और अपने वोटों, ये मुस्लिम बहुसंख्या वोटों को बहका रहे हैं, इस पर क्या बोलना है? भाजपा सरकार जो है वो जातिवादी ताकतों को बढ़ावा देने वाली सरकार है, और ये जो सरकार है, इस सरकार से पूरे देश को बचाना है। देश की सुरक्षा के लिए और संविधान की सुरक्षा के लिए हमें एक सेकुलर पार्टी का निर्णय लिया है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ये सेकुलर पार्टी है, नेशनलाइज पार्टी है, और मुस्लिम समाज का जो मतदान है इस बार इनके साथ जाएगा। मेरे को ऐसी अपेक्षा नहीं, मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम समाज और हमारा दलित समाज जो है, और मराठा समाज और इतर जो भी समाज है, मागास वर्गीय हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो,
कोई भी समाज हो, आज उनको देश की सुरक्षा के लिए और इस देश की इकोनॉमी को बरकरार रखने के लिए, देश में भाईचारा बढ़े और देश सुरक्षित रहे और देश सही हाथों में रहे, इसके लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी तब भी बहुत इसके महाराष्ट्र के अंदर बोलो या फिर हिंदुस्तान के अंदर कई जगह फसाद होते हुए, भागलपुर के, मीरठ के, अलीगढ़ के, मालेगांव के, ये सब कांग्रेस के दौर में हुआ और बहुत सी बेगुनाह कुछ लोग 70,000 से ज़्यादा नौजवान जो जेलों के अंदर बंद है। इस पर आप क्या बोलें? जहाँ जब भाजपा सरकार जब विरोध में रहती है वो इस तरीके के काम करती है और इसको मेरे बोलने की सरकार तो कांग्रेस की राष्ट्रवादी की थी ना। कोई सरकार जो है, सबको मालूम है कि कौन सी सरकार क्या कर रही है। अभी जो दंगे घड़ाने का काम जो भीमा कोरेगांव में जो हुआ, वो आप पूरे देश ने देखा कि किसने घड़ाया और उसके पीछे कौन सी ताकत थी। ये दलित भाई भी जानता है, मुस्लिम भाई भी जानता है और मराठा भाई भी जानता है कि भाई वो वहाँ से, और उसी के बाद से ये वंचित अघाड़ी का जो है स्थापना हुई। 2018 में इनकी पूरी तैयारी हो गई थी कि उनको अलग इलेक्शन लड़ना है। सक्चर के उनको राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ना रहता तो एक बार तो भी आकर वो कुछ सही ढंग से बात करते। जो शर्त मानने की बात थी तो वहाँ पर जितनी ताकत है उसके हिसाब से ही सिर पर बोझा दिया जाता है। जो आदमी 30 किलो का बोझा नहीं उठा सकता, उसके सर पर 100 किलो का बोझा नहीं रखा जा सकता। सक्चर कमेटी के ताल्लुक से क्या बोलना है कि वो तो कांग्रेस के दौर में ये हुई थी सक्चर कमेटी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अभी तक उसको लागू नहीं किया। सच्चर कमेटी की जो सिफारिश है उसमें से बहुत सी चीज़ें लागू हुई है, कुछ चीज़ें बाकी है और इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि राहुल जी आने के बाद में ये पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। सक्चर के नुकात पूरे इस पर अमल। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है। इस पर क्या बोलना है आपका? अब भाई साहब ने जो बोला है कि हमारे साथ इन्होंने अलायंस नहीं किया, उसके बारे में एक ही बोलता हूँ मैं, जब लड़का जवान हो जाता है तो उसकी शादी हो जाती है, वो अपना घर खुद बसाना चाहता है। इन लोगों का कहना है कि शादी होने के बाद भी हम में रहे और हमारा ही सब टुकड़ों पे पले, तो ये तो हो नहीं सकता है ना। याद 60 साल के अंदर इन लोगों ने क्या पूरा इंडिया जानता है। अब हम ये कहते हैं कि हमारे को हमारा हिसाब से काम करने दो। राजनीति में जहाँ बहुजन लोगों को पहुंचाना चाहिए था, ना कांग्रेस ने पहुंचाया ना बीजेपी ने। राष्ट्रवादी वाले को बोलना है कि वंचित अघाड़ी और MIM बीजेपी की बी टीम है। इस पर क्या बोलेंगे? ये तो बोलने वाली बात है। बी टीम रहती थी तो हमारे बाड़ा साहब आज तक लाल दीवा उनके घर के आगे से कभी निकलता नहीं। आप बहुमत से नहीं आए तो सीधा सीधा बीजेपी को फायदा होता है, सेना को फायदा। वो फायदा किसी का हो रहा है, ये राजनीति है। अब हमने ठेका लेकर रखा है क्या है कि हर एक टाइम में हमने इनका साथ देना चाहिए, इन्होंने भी हमारा साथ देना चाहिए ना। 60 दलितों ने, मुसलमानों ने ये कांग्रेस राष्ट्रवादी को साथ दिया, तो इस टाइम में हमारे को देना चाहिए। ऐसा कई काउंसिल में लिखा है कि नहीं भाई एक ही पार्टी को तुम दो, कभी ये पार्टी को दो कभी वो पार्टी को, जिसका काम अच्छा रहा उन्होंने अपना काम करना चाहिए। मैं पहले तो हमारे जाकिर कुरैशी साहब ने जो कहा कि आज तक कांग्रेस ने मुस्लिम समाज के लिए क्या किया, आपने बहुत अच्छी बात फरमाई देशमुख साहब कि सच्चर समिति, रंगनाथ कमीशन, टाइम के दंगे है। मैं अभी भी बोलना नहीं चाहूँगा, मेरे को दोगली बात नहीं करना आती, मैं भी बोलना चाहूँगा कि आज MP में कांग्रेस की सरकार आई हुई है और कुछ ही दिन पहले आपने देखे था घटना, क्या कुछ गायों पे जो घटना हुई उन पे देशद्रोही के गुने वहाँ दाखिल किए गए। ये जो अपने खंडवा की बात है। और रही जब से बीजेपी सरकार आई तो ये अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोगों का मैंने चेहरा 10 साल देखा हूँ। 10 साल कांग्रेस का देखा हूँ, 10 साल राष्ट्रवादी का देखा हूँ। और मैं जब राष्ट्रवादी कांग्रेस वालों को क्या बोलेंगे? अभी हमारे एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेते जो महाराष्ट्र लेवल के नेते हैं वो अभी कह रहे थे कि हमारी 300 350 सीटें आने वाली है कांग्रेस की। तो मैं समझता हूँ देश का मोड़ अभी बदला हुआ है, ना कांग्रेस की सत्ता आने वाली है और ना ही बीजेपी की सत्ता आने वाली है। क्या बोलना है इस पे? मूड, देश का मूड जो है वो बदला हुआ है, इसलिए हमारी 350 के ऊपर सीटें आएंगी। तो इनका बोलना है कि मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करी कांग्रेस ने अभी तक। अरे भाई, जब अभी बता रहे कि ट्रिपल तलाक का जो मसला है तो राज्यसभा में सरकार अपने बहुमत जो है वो कांग्रेस का था, इसलिए तो बिल पास नहीं होने दिया ना। कांग्रेस के लोगों ने राज्यसभा में बहुमत है, इसलिए कांग्रेस के लोगों ने जो अपने गुलाम नबी आज़ाद वगैरह जो विरोधी पक्ष के जो नेता थे उन लोगों ने कहा बिल पास। स्ट्रक्चर भी तो कांग्रेस ने पास नहीं करी, तो वो तो होगा ना अभी, उसके बाद पूरा अभी कब होगा? हमारे सत्ता आने तो बहुमत से, उसके बाद सब होगा। 70 साल से तो थी ना। 70 साल से थी, लेकिन ये तो अभी आया ना,
फसादात का सिलसिला भी कांग्रेस के दौर में चला है। नहीं नहीं, अभी तो सबसे ज्यादा है ना ये अपने जो मोदी जी की सरकार है इसके अंदर सबसे ज्यादा है। 70,000 से ज़्यादा जायद मुसलमान इसके जेलों के अंदर बने, उस पर क्या बोलना है? अरे भाई देखो ये कांग्रेस का इसके अंदर कोई रोल नहीं है ना। अभी आप अगर बोलते हैं तो बोलो, अदर पार्टी वाले अगर बोलते हैं कि भाई कांग्रेस के दौर में ऐसा हो रहा है यो। आपका क्या बोलना है? मोइन साहब को मुझे लगता है कि ये हकीकत को मानने से कासिर है, क्योंकि 70 साल से मुसलमानों का जो हाल किया है कांग्रेस ने, जैसे सच्चर कमेटी को लेकर, और हाँ अभी मैं आगे की बात करता हूँ कि जैसे अभी ये लोग जैसे डरा रहे हैं मुसलमानों को मोदी का नाम लेकर, तो मैं समझता हूँ कि ये जो राष्ट्रवादी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो ये फ्यूचर में, मैं आपको कहता हूँ कि फ्यूचर में ये शरद पवार राष्ट्रवादी ये मोदी को सपोर्ट करेगा। बीजेपी की बी टीम बताते वंचित अघाड़ी और एमआईएम, इस पर क्या बोलेंगे? तो बीजेपी की बी टीम है और ये वोट खाने का काम कर रही है, ऐसा देखिए इनके पास मुद्दा नहीं है वोट मांगने के लिए, तो ये हमें गलत साबित करना चाहते हैं और इंशाल्लाह हम गलत साबित नहीं होंगे और रिजल्ट आगे है। और ये रीजनल पार्टियों का दौर है, रीजनल पार्टियाँ इस मुल्क की सत्ता बनाएगी। तो कई जगह तो ऐसा हुआ ना जहाँ एमआईएम खड़ी वहाँ बीजेपी चुनकर है, इस पर क्या बोलेंगे? नहीं, अभी आप औरंगाबाद का हाल देख लीजिए, तमाम पार्टियों के नाक में दम है। इम्तियाज जलील इंशाल्लाह वहाँ से चुनकर आने वाले। अब क्या बोलेंगे? इम्तियाज जलील चुनकर आएंगे और ये सब झूठ बात कर रहे हैं। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि पूरे महाराष्ट्र के पूरे इंडिया से एक भी सीट नहीं आती इनकी, एमआईएम की ना भारी बहुजन समाज पार्टी की। ये सिर्फ कैसा है जो आपने भी बताया कि भाई बीजेपी की दूसरी यानी बी टीम है, ये उनका हाल है, ये बी टीम है। इनका बोलना है मोदी से डरा डरा के वोट ले रहे हैं। डराने का है ही नहीं ना भाई। अब देखो बड़े बड़े जो भाजपा सेना के जो मिनिस्टर है ये डायरेक्ट बोल रहे कि हम संविधान बदलेंगे। अभी कल ही पंकजा मुंडे का एक स्टेटमेंट आया 2 दिन पहले, उसने डायरेक्ट पूरी जाहिर सभा में बोला कि भाई अगर आपको संविधान के अंदर चेंज लाना है, हमको चेंज करना है, तो यहाँ से अच्छा कैंडिडेट बीजेपी का भेजना है। डायरेक्ट वो जाहिर सभा में बोल रहे, फिर अब क्या रहा है? क्या बताते हैं आप? देखिए संविधान कोई गाड़ी का पुर्जा नहीं है कि निकाल कर बदल लिया जाए। संविधान को अगर कोई हाथ लगाएगा तो इंशाअल्लाह, अगर संविधान को कोई हाथ भी लगाता है तो उसकी गर्दनें काट दी जाएंगी। राष्ट्रवादी तो संविधान बदलने की बात नहीं कर रहे ना, ये तो अरे भाई, बीजेपी की बात। अरे ये राष्ट्रवादी ने तो देखे ना आप, पिछले 2-3 साल से इनकी बीजेपी के साथ गठबंधन था राष्ट्रवादी का। इन पर कैसे आप यकीन कर सकते? बीजेपी के साथ? बिल्कुल बीजेपी के साथ। कहाँ पर? यही महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन था, बताते। उनसे पूछो कहाँ था करके। महाराष्ट्र में था। पूछो ना कौन सी जगह, कौन से महाराष्ट्र में, कौन सी जगह। बिल्कुल महाराष्ट्र में था और वो उनके साथ मिले हुए। हाँ अच्छा याद दिलाए, जिला परिषद में कांग्रेस राष्ट्रवादी। मैं इसरार देशमुख, बुल्ढाणा समाचार, कैमरामैन गोवर के साथ।